हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो जी मैं आज कम से कम 10 दिन के बाद व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियों में चली गई थी मायके और 5-6 दिन मायके रहने के बाद फिर मैं शुक्रवार को आई थी। और ये व्लॉग आपको सोमवार को मिलेगा, मतलब सोमवार को मैंने शूट किया था और व्लॉग मैंने नहीं बनाया कोई भी, क्योंकि मैं मायके गई थी। जैसे मैंने आपको बताया छुट्टियाँ थी तो थोड़ा सा चिल करने गई थी, थोड़ा सा दिमाग और शरीर को आराम करने गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन फ़ोन लाइन सब बंद कर दूं और 4-5 दिन जो मायके में रही हूँ आराम से रहूँ। तो एक तरह से कह लीजिए चिल करने के लिए, रेस्ट करने के लिए गई थी। और मेरे जाते ही पतिदेव का भी प्लान बन गया था घर जाने का, मतलब हमारे ससुराल वाले घर जाने का, जम्मू जाने का। तो वो भी मंगलवार को निकल गए थे, मैं सोमवार को चली गई थी पिछले को। तो वो अभी आए नहीं, वो जब तक आपको व्लॉग मिलेगा बुधवार तक तब तक वो आ जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे सुबह के जो काम है अपने वो मैं शुरू कर रही हूँ। घर से आने के बाद शुक्रवार को मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, बाकी कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे मशीन लगा ली थी सुबह सुबह और सारे कमरों की बेडशीटें झाड़ दी थी। और बेडशीटें मैं कुछ घर से भी लेके आई हूँ, 2 बेडशीटें, वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। वहाँ पे बेचने वाले आते हैं तो सही रेट में दे जाते हैं। तो मम्मी ने मेरी ने बार्गेनिंग करके, भाभी ने, तो 2 बेडशीटें मुझे चाहिए थी डबल बेड की, तो मैं लेके आई हूँ। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसी हैं। तो जी बस यहाँ पे इस कमरे की भी बेडशीट झाड़ लूँगी। और इस कमरे में बहुत कम बैठते हैं, तो 10-15 दिन आराम से चल जाती है बेडशीट। बहुत कम ही बैठते हैं, मतलब मैं ही बैठती हूँ अगर एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ करना है। बाकी इस कमरे में कोई नहीं आता, क्योंकि इस कमरे में गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। और आजकल तो वैसे भी 1 हफ़्ता हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है जितनी, मतलब आप कह लीजिए मार्च अप्रैल मई में जितनी गर्मी नहीं पड़ी अब उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जी गर्मी में मेरा बहुत बुरा हाल है और मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है काम करते हुए। बस यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पतिदेव नहीं है, क्योंकि उनकी मेरी ड्यूटी लगी है आजकल झाड़ू लगाने की। और सिम्मी दूसरे तीसरे दिन पोछा लगा देती है, क्योंकि मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। और डॉक्टर ने भी मुझे पैरों के बाहर कोई भी काम करने से मना किया हुआ है। तो मैं अपनी बॉडी के साथ रिस्क नहीं लेती, मतलब। तो पतिदेव तो, उनको तो पता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। और उनके जाने के बाद, मतलब घर जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो काम है वो बढ़ जाता है। और यहाँ गोपाल जी को मैंने नहला के, खुद भी नहा के, और गोपाल जी को नहला के यहाँ पे सूर्य देवता को पानी दे रही हूँ। और अभी टाइम तो 8:30-9 बजने के लगभग हो गया है। और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना, जैसे कहीं दोपहर के 12-1 बजे हुए हैं। और जो भी कपड़े धुले थे मैंने वो सारे बाहर डाल दिए, सिम्मी को थोड़े दे दिए डालने के लिए। बेडशीटें वगैरह ऊपर छत पे डाल देंगे। और मौसम, कोई कोई पत्ता हिलता है, कोई कोई, मतलब दिन ऐसे होता है कि बिल्कुल भी पत्ते हिलते नहीं, मतलब हवा चलती नहीं। आज थोड़ा बहुत बाहर हो रहा है मौसम, लेकिन बारिश का फिर भी नहीं है। तो बस यहाँ जी सारे कपड़े डाल दूँगी, छोटे मोटे नीचे ही डाल दूँगी, बाकी बेडशीटें सिम्मी डाल देगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जितने दिन मायके रही इतने दिन तो मुझे, मतलब पतिदेव के बगैर सोना नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, यहाँ पे शुक्रवार को आई मैं, तो घर मुझे ऐसे लगा बिल्कुल बेजान है मेरा घर, उनके बगैर होता है। और कई साल, मतलब हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैं उनके बगैर कभी भी नहीं रही हूँ। मुश्किल से ही, अगर आप कह लीजिए 15 सालों में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि वो जम्मू घर ससुराल मेरे जो अकेले गए होंगे, वरना हम तीनों जने गए हैं, सिमी, मैं और वो, तीनों जने गए हैं। तो मतलब आदत ही नहीं है एक तरह की रहने की उनके बिना, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके बिना रहने का। और मतलब एक रूटीन रहता है ना आदमी लोगों के साथ, कि सुबह जल्दी उनको नाश्ता देना है, उन्होंने दुकान जाना है, 8 बजे से पहले नाश्ता बनना चाहिए, और दोपहर का लंच उनके लिए तैयार करना है। तो एक रूटीन सेट रहता है। लेकिन अब जब से वो गए हुए हैं ना, 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो तब से ये है कि नाश्ता भी हम 10-11 बजे बनाते हैं आराम से, फिर उसको खाते हैं, मतलब वो रूटीन रहा ही नहीं। तो हो जाता है जी। और आदत किसी भी चीज़ की हो तो पड़ जाती है। तो वो तो हस्बैंड है मेरे, तो वही है जी। बस उनके जाने के बाद ना थोड़ा सा घर मुझे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूनापन घर में लग रहा है। सिमी है, मैं है, लेकिन फिर भी घर कहीं ना कहीं सूना लगता है मुझे उनके बगैर, और रहने की आदत भी नहीं है। तो जी बस सुबह का नाश्ता यहाँ पे बना रही थी, और अपने लिए वही भुर्जी बना रही थी ये पनीर की, और जो मेरी मिस्सी रोटी है वो बनाई, और बिना मीठे की चाय है। बिना मीठे की चाय पीने का मन तो नहीं करता, लेकिन अब क्या करें जी, मुझे जैसे डॉक्टर ने बताया शुगर है,
शुगर ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, स्टार्टिंग का है, फिर भी मैं परहेज कर रही हूँ। और घर जाके मैंने खूब सेवा करवाई, मतलब भाभीयों से कह लीजिए। और यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बीच बीच में मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा काम करके। बस मुझे यही बीमारी है कि मैं थोड़ी देर काम करती हूँ और थोड़ी देर थक जाती हूँ। तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। और घर मैं गई थी आराम से, घर मैंने 4-5 दिन आराम से, मतलब टेंशन फ्री होके बिताए। आराम से जो खाने का मन किया वो बनवाया, मतलब मीठे के अलावा जो मन किया वो बनवाया भाभीयों से, और उन्होंने भी खुश होके बनाया। तो बस जी यहाँ पे सब्ज़ी धो रही थी, और सब्जियों को सारियों को धो के मैं बाहर धूप में रख दूँगी, ताकि मैं फ्रिज साफ़ करके इनको भी लगा दूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि पतिदेव को भी मंगलवार को, इस मंगलवार को, जब मैं ये वीडियो जिस दिन बना रही थी उससे अगले दिन 8 दिन हो जाएंगे, तो व्लॉग मिलेगा जिस दिन, उस दिन वो आ जाएंगे। तो बस व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। एक तो मुझे गर्मी ने मेरी बहुत बुरी हालत की हुई है, पता नहीं मुझे ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, और घबराहट इतनी होती है, इतना चिड़चिड़ापन होता है। कोई भी काम करती हूँ तो सारा यहाँ पे बटन सिमी पे निकलता है, मतलब सिमी पे गुस्सा निकलता है। और यहाँ भी हम दोनों माँ बेटी की गपशप चल रही थी, और मैं उसको डांट लगाती थी। वो बोल रही थी, मम्मी आप डांट क्यों लगा रहे हो, आप उतना काम किया करो जितना होता है, तो आप बाद में चिड़चिड़ाहट करते हो, इतना काम फैलाया मत करो। क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे चिड़चिड़ाहट सी होती है आजकल, पता नहीं क्यों। हमारा बड़ों का प्यार होता है बस प्यार, टूट प्यार कुछ ज़्यादा ही प्यार है, टूटना। जुतिया वाला प्यार जब कोई बच्चे देख, काम नहीं करेंगे तो बड़े तो मारेंगे। जुतिया वाला प्यार आपने ये गाइस। जुतियाँ नहीं होती, ये माँ बाप का प्यार होता है। आप तो इतने छोटे हो, मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मेरी मम्मी तब भी हमें वो मारती थी। तो आपने सुना ना सिमी क्या कह रही थी, तो मैं उसको यही कह रही थी कि जब मेरी शादी होने वाली थी, शादी की तारीख भी रख दी थी, तब भी मेरी मम्मी हमें इतना डांट देती थी जैसे। और अब हम माँ भी बन गए हैं, मतलब इसकी जो सिमी की नानी है वो नानी बन गई है, लेकिन आज भी वो हम कोई काम अगर गलत करते हैं तो हमें डांट देती हैं। तो वही सिमी को बोल रही थी कि आपकी नानी आज भी हमें बख्शती नहीं है, तो आप तो बहुत छोटे हो, मैं आपको डांटूंगी क्यों नहीं। तो बस जी ये नोक झोंक चल रही थी। और यहाँ पे दोपहर के लिए मैंने भिंडी बनाई अपने लिए, सिमी बनाएगी मैगी, क्योंकि उसका मैगी खाने का मन है। और भिंडी थोड़ी सी मैंने बनाई है, क्योंकि सुबह जो भुजी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, थोड़ा सा ही पनीर था। तो दोपहर का मेरा वही लंच रहेगा, बस भिंडी और रोटी। तो जी लंच करने के बाद, लंच नहीं अभी किया था, बस मैं बैठ गई थी बुनाई करने, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट मैं घर भी ले गई थी, और घर भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया जब मन करता था। आजकल गर्मी में दिल ही नहीं करता सिलाइयाँ उठाने का। और यहाँ पे सिमी रानी ने बना ली है मैगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे खाना भी पसंद नहीं है और बनाना भी, पर बना देती हूँ मैं कभी कभी। और बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो बस जी हम दोनों ने लंच करने के बाद मैंने किया रेस्ट, और यहाँ शाम की चाय। तो चलिए जी चाय इंजॉय कीजिए आप लोग भी हमारे साथ। और ये मैंने पतंजलि के शुगर फ्री बिस्किट लिए थे अपने लिए, पता नहीं ये कितने शुगर फ्री हैं, ये तो मुझे पता नहीं। तो चलिए एंजॉय कीजिए व्लॉग को भी, और ढेर सारा प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।